पहुंचाने के लिए। और चलिए अब शुरू कर लेते हैं खबरों के सिलसिले को। सबसे पहले बात करते हैं जामिया की। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के छात्र जंतर मंतर तक मार्च निकालने को लेकर मंडी हाउस पर जमे हुए हैं। वहीं पुलिस ने मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लागू कर दी है, लेकिन आंदोलनकारी मार्च निकालने पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथ में संविधान की प्रति और बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर है। इन प्रदर्शनकारियों में दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल हैं। वहीं विरोध प्रदर्शन की स्थिति को देखते हुए दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और बड़े पैमाने पर पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है, जबकि संसद मार्ग को बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी मंडी हाउस पर जमे हुए हैं। वहीं मेरठ हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिलने जा रहे राहुल और प्रियंका गांधी को मेरठ में घुसने से रोक दिया गया। धारा 144 लागू होने की वजह से जिला प्रशासन ने उन्हें मेरठ जाने नहीं दिया। राहुल और प्रियंका को जिस जगह जाना था वहां धारा 144 लागू है, इसलिए पुलिस के कहने पर राहुल और प्रियंका दोनों ही वहां से वापस दिल्ली लौट गए। नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में मेरठ बवाल मारे गए लोगों के परिजनों से राहुल और प्रियंका गांधी मुलाकात करने वाले थे। वहीं न्यूज 18 से बातचीत पर एसएसपी ने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी को रोका नहीं गया, बल्कि वो खुद वापस गए। उन्नाव में रेप पीड़िता के परिजनों से मिले अखिलेश यादव। न्याय न मिलने पर रेप पीड़िता ने की थी खुदकुशी। अखिलेश के परिजनों को दी 5 लाख की आर्थिक मदद। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में बुंदेलखंड में पेयजल योजना का प्रस्ताव पास किया गया। बुंदेलखंड में नई पेयजल लाइन बनाने के लिए 86,000 करोड़ के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इसके साथ ही कैबिनेट ने 9 नई नगर पंचायत बनाने पर अपनी मुहर लगाई। आगरा में समेत 3 नगर निगम और 5 नगर पालिकाओं की भी सीमा विस्तार किया गया है। श्रम कानून में भी संशोधन पास हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को मंजूरी दे दी है। फिलहाल बैठक में एनपीआर पर चर्चा खत्म। प्रधानमंत्री आवास पर 3 घंटे चली बैठक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए कैबिनेट से 3,941 करोड़ रुपए की मांग भी की है, जिस पर आज भी मुहर लगने की उम्मीद है। इससे पहले 2010 में तैयार हुआ था जनसंख्या रजिस्टर। एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि एनपीआर भी देश भर में एनआरसी लाने का ही एक हिस्सा है। घाटी की सुरक्षा पर मंथन। गृह मंत्रालय में जम्मू कश्मीर को लेकर बैठक। एनएसए अजीत डोभाल समेत आर्मी चीफ विपिन रावत मौजूद। आज देश को मिल सकता है पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। केंद्र सरकार नाम का कर सकती है ऐलान। सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा सीडीएस। वहीं बीएचयू के छात्र ने दीक्षांत समारोह में डिग्री लेने से इनकार किया। सीएए और एनआरसी में मार्च के दौरान जेल में बंद छात्रों के समर्थन में डिग्री लेने से किया इनकार। बीएचयू में चल रहा है 101वां दीक्षांत समारोह। जौनपुर में कचहरी पर 2 वकीलों में मारपीट हुई है। महिला और पुरुष वकीलों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना की शिकायत अब तक पुलिस से नहीं की गई है। मथुरा में क्रिसमस की तैयारियां पूरी हो गई है। बाजारों में क्रिसमस की रौनक साफ नजर आ रही है। लोगों ने क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज की खरीदारी शुरू कर दी है। बांदा में मोबाइल की दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार से बात करते करते ग्राहक ने बड़ी चालाकी से मोबाइल उठाया और रफू चक्कर हो गया। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में गाड़ी के अंदर लाखों की लूट के 2 मामले सामने आए। शहर में बढ़ रही चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। बलिया में ग्रामीणों ने प्रधान और सचिव पर कार्रवाई की मांग को लेकर तहसील परिसर में हंगामा किया। ग्रामीण करोड़ों के घोटाले के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने कच्ची शराब बेचने से मना करने पर एक महिला और उसके बेटों को तमंचे की बटों से जमकर पिटाई की और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बिजनौर में उपद्रवी द्वारा माहौल बिगाड़ने के लिए की गई आगजनी और तोड़फोड़ समेत पुलिस पर पथराव के मामले में पुलिस ने अब तक 215 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। साथ ही शहर में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है।
हरदोई में सर्दी से बचने के लिए अनोखी खोज की गई है। यहाँ के देवेंद्र ने ठंड में गर्मी का एहसास कराने के लिए गाय के गोबर से एनर्जी केक बनाया है, जिसे अंगीठी में रखकर करीब 3 घंटे तक बिना धुए के आग पैदा होती है। शिवसेना कार्यकर्ताओं की गुंडई सामने आई है। कार्यकर्ताओं पर सीए का समर्थन करने पर पिटाई का आरोप लगा है। 30 कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर पीटा। मुंबई पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप, पुलिस ने शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर किया। बुलंदशहर के उरखकोट इलाके में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद शांतिपूर्ण तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहां अभी भी भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं मस्जिद के मौलानाओं के माध्यम से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। औरई में महिला सिपाही द्वारा चप्पलों से मनचले की लाइव पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। सिपाही के साथी भी मनचले को और तेज मारने की बात कह रहे हैं। आगरा के रकाबगंज में भी आग का तांडव देखने को मिला। यहां पर टेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। नागरिकता संशोधन कानून पर जामिया के बाद एएमयू में भी हुए बवाल का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। छात्रों ने पुलिस पर विश्वविद्यालय का गेट तोड़कर कैंपस में घुसने का आरोप लगाया था। कर्नाटक के मंगलौर में सीए के विरोध में 19 दिसंबर को हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में विरोध करने वाले लोग हिंसक हो गए और पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में मोबाइल इंटरनेट बैन की पाबंदी पर एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब लखनऊ में इंटरनेट सेवा 25 दिसंबर की रात 8 बजे तक बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश में 10 दिसंबर से लेखपाल हड़ताल पर हैं, जिससे प्रदेश भर में राजस्व से जुड़े कई काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। सरकार ने सख्ती दिखाते हुए करीब 200 लेखपालों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त लेखपालों ने संघ के अध्यक्ष और पदाधिकारी भी शामिल हैं। वहीं 2000 लेखपालों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। पूरे प्रदेश के सभी 24,000 लेखपालों की सर्विस ब्रेक भी कर दी गई है। बलिया में 23 लाख की कीमत से सड़कों के बैरियर के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने खराब गुणवत्ता का हवाला देते हुए अपने सामने ही जेसीबी से जबरन उखड़वा दिया। विधायक की इस कार्रवाई से लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जबकि ग्रामीण खुश हैं। वहीं कोहरे के चलते लो विजिबिलिटी के कारण ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ रहा है। वंदे मातरम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। हापुड़ में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भारी संख्या में हो रहे हैं आवेदन। केंद्रों पर लगी भारी भीड़। 1948 तक के जन्मे लोग कर रहे हैं आवेदन। कासगंज में गांव में फैली गंदगी को लेकर लोगों ने सीसी सड़क बनाए जाने की मांग की है और उन्होंने ग्राम प्रधान पर भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। झारखंड में मिली हार के बाद बीजेपी रणनीति तय कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। उत्तराखंड और हिमाचल समेत कई राज्यों को लेकर मंथन की तैयारी में है बीजेपी। 2022 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। सीएम न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले, विधायकों के जनसंपर्क और पारदर्शिता पर है नजर। कांग्रेस में फिर गुटबाजी हावी। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि अनुभवी नेताओं की कमी नहीं, लेकिन कार्यकारिणी में नहीं दे सकते सभी को जगह। बीजेपी ने ली चुटकी। देहरादून को जल्द मिलेगी रोपवे परियोजना की सौगात। उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के बीच डीपीआर के लिए एमओयू हुआ साइन। देहरादून बनेगा देश का पहला शहर। 7000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों का बढ़ाया जाएगा भत्ता। एडवांस तकनीक से भी किया जाएगा लैस। न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। सोशल मीडिया में घायल गुलदार के टहलने का वीडियो वायरल। ऋषिकेश के रिहायशी इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो के लोकेशन का दावा। बर्फबारी के बाद प्रदेश के कई इलाके पर्यटकों से गुलजार। धनौल्टी और उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। पिछले दिनों हुई भारी बर्फबारी से समूचा उत्तरकाशी शीतलहर की चपेट में है। इस बर्फबारी से विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम 3 फीट से भी अधिक बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। वहीं उपला टकनौर की हर्षिल घाटी ने खूबसूरत श्रृंगार कर दिया है। उत्तरकाशी का हर्षिल घाटी इन दिनों खूबसूरत बर्फ से ढकी हुई है। अभी भी हर्षिल, झाला, सूकी, धराली में 1 से 1.5 फीट बर्फ जमी हुई है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं।
पिथौरागढ़ में हेरिटेज एविएशन की हवाई सेवा ने एक बार फिर यात्रियों की फजीहत की है। एविएशन के एकमात्र 9 सीटर प्लेन के खराब होने के कारण आज की सभी फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई। प्लेन पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट में खड़ा है। चंपावत जिला अस्पताल में तैनात एक रेडियोलॉजिस्ट सीमांत के 2 जिलों को अकेले देख रहे हैं। पहाड़ में रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने के कारण चंपावत जिला अस्पताल और लोहाघाट CHC में मरीजों का अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। वहीं हफ्ते में एक दिन पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में भी अल्ट्रासाउंड करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध की आग नैनीताल भी पहुंच गई है। आज नैनीताल में नागरिकता एकता मंच के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने इसका विरोध किया। मल्लीताल पंथ पार्क में नैनीताल के लोगों ने माल रोड में मौन जुलूस निकाला। DDO कोड की बहाली की मांग को लेकर हरिद्वार के ऋषिकुल महाविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का धरना 13वें दिन भी जारी है। वहीं आज कर्मचारियों के समर्थन में ऋषिकुल महाविद्यालय के शिक्षक और डॉक्टर भी उतर आए। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल नहीं होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा कारणों से रद्द हुआ पीएम का दौरा। 4 मार्च को आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक होंगे शामिल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया सलाहकार रमेश भट्ट का गीत जय जय हो देवभूमि लॉन्च किया। सीएम आवास पर हुआ लॉन्च। 6 मिनट के इस गीत में पूरे उत्तराखंड की झलक। दिल्ली में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण। फिल्म फ्रेंडली राज्य के अवार्ड से नवाजा गया उत्तराखंड को। पर्यटन सचिव और फिल्म निर्माण में MD दिलीप जावलकर ने दिल्ली जाकर लिया अवार्ड। उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिलने पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बधाई दी। सीएम ने कहा कि राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए अनुकूल वातावरण है, इसलिए फिल्म निर्माता राज्य में अधिक से अधिक संख्या में आ रहे हैं। सोमवार को हरिद्वार में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 88वें अखिल भारतीय स्वामी श्रद्धानंद हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इससे सीएम ने विश्वविद्यालय की मांगों को पूरा करने पर सहमति जताई। हरिद्वार में बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन पर साधा निशाना। कहा, फैसला आने में बस कुछ दिन बाकी। चैंपियन का मूंछ मुंडवाने का काम, केस हारने पर कही थी मूंछ मुंडवाने की बात। चमोली में भी शिक्षा विभाग की एक और अनोखी पहल। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चे वर्चुअली लेंगे कंपटीशन एग्जाम की क्लास। झारखंड में JMM गठबंधन की बैठक आज। हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना। 27 दिसंबर को ले सकते हैं शपथ। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलने जा सकते हैं हेमंत सोरेन। मोरहाबादी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। आम जनता भी बनेगी ऐतिहासिक पल की गवाह। झारखंड विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन को लेकर JMM की बैठक आज। हेमंत सोरेन को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। रांची में JMM अध्यक्ष गुरुजी के घर पर जुटेंगे विजयी पार्टी विधायक। झारखंड में नई सरकार के गठन पर होगी चर्चा। चुनाव में जीत के बाद रांची कैरम्स में लालू प्रसाद से मिल सकते हैं हेमंत सोरेन। RJD नेता तेजस्वी यादव भी रहेंगे साथ। पलामू के हुसैनाबाद सीट पर एक बार फिर NCP के खाते में। कमलेश कुमार सिंह ने खोला पार्टी का खाता। जीत के बाद अपने मतदाताओं को दी बधाई। झारखंड में महागठबंधन ने जीती सत्ता की चाबी। 47 सीटों पर जीत के साथ कांग्रेस JMM गठबंधन बनी नंबर 1। बीजेपी को महज 25 सीटों पर करना पड़ा संतोष। वहीं JVM को 3, आजसू को 2 और अन्य के खाते में 4 सीटें। बम्पर जीत के बाद हेमंत सोरेन ने जनता का जताया आभार। लालू प्रसाद, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का भी शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन और JMM गठबंधन को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी को कई वर्ष तक राज्य में काम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद। झारखंड में करारी हार पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट लिखा, हम झारखंड की जनता की ओर से दिए गए जनादेश का सम्मान करते हैं। झारखंड में पार्टी की करारी हार के बाद रघुवर दास ने जनादेश का किया स्वागत। विधानसभा पहुंचकर राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। झारखंड में बीजेपी के हार पर उद्धव प्रहार। मुखपत्र सामना में केंद्र की मानसिकता पर उठाए सवाल। कहा, अब कांग्रेस नहीं बीजेपी मुक्त होंगे राज्य। हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के नए विदेश सचिव होंगे। 29 जनवरी को अब विजय गोखले की जगह लेंगे। इस समय वो अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने यह फैसला लिया।
जादवपुर यूनिवर्सिटी में एनआरसी और सीए के विरोध में प्रदर्शन, बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की गाड़ी रोकी गई। सीए के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली के राजघाट पर सत्याग्रह किया, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सीएम गहलोत समेत कई दिग्गज नेताओं ने की शिरकत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर मांग की केंद्र सरकार सीए एनआरसी को लेकर खासतौर पर मुसलमानों की सभी आशंकाओं को जल्द दूर करे, उनको पूरे तौर से संतुष्ट भी करना चाहिए तो ये बेहतर होगा। गुजरात के सूरत में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग भारी संख्या में प्रदर्शन में मौजूद हैं। सीए के सपोर्ट में जयपुर में बीजेपी ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। सीए पर मचे घमासान के बीच बीजेपी इस मुद्दे पर अभियान चला रही है। सीए के समर्थन में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में रैली को संबोधित किया। नड्डा ने कहा कि सीए पर ममता जनता को गुमराह कर रही है। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एनसीपी नेता शरद पवार को चिट्ठी लिखी और कहा कि नागरिकता कानून के मुद्दे पर साथ आकर विरोध की योजना बनाई जाए। पीलीभीत में धारा 144 लागू होने के बाद भी सीए का विरोध प्रदर्शन कर रहे 300 लोगों के खिलाफ 3 थानों में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं पूरनपुर पुलिस ने 6 नामजद समेत 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। फिरोजाबाद में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के मामले में अब शांति है। हिंसा में 4 लोगों की मौत और 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने उपद्रवी को पकड़ने के लिए पोस्टर जारी किया। मेरठ के जिन क्षेत्रों में हिंसा हुई थी वहीं अमन की गुलाब बांटे जा रहे हैं। लिसाड़ी गेट इलाके में बच्चों ने लोगों को गुलाब बांटे। एडीएम सिटी और एसपी सिटी को भी गुलाब भेंट किया। लखनऊ के लोक भवन में भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा बनकर तैयार। प्रतिमा को केसरिया कपड़े से ढककर रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी 25 दिसंबर को अटल की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। इस दौरान लोगों को करेंगे संबोधित। मथुरा में अडेंग पुलिस चौकी के महज 200 मीटर की दूरी पर ट्रैक्टर चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। पीलीभीत में एक युवती गांव के बाहर पेड़ के फंदे से झूलती मिली। परिजनों ने अपहरण कर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वाराणसी में क्रिसमस की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लोग क्रिसमस केक बनाने में जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि यहां हर कोई अपनी अपनी पसंद का क्रिसमस केक अपने सामने तैयार करवा रहा है। प्रयागराज में ठंड बढ़ने के साथ ही बाजारों में ऊनी कपड़ों की मांग एकाएक बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लोग स्वेटर खरीदने पहुंच रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एयरलाइंस विवाद पर फिर अपनी सफाई दी। उन्होंने स्पाइस जेट के स्टाफ पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे इमरजेंसी सीट बताकर मुझे हटाया गया। साथ ही कहा गया कि दादागिरी सहन नहीं करूंगी। साध्वी का फ्लाइट विवाद इन दिनों चर्चा में और इसी से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जबकि बाकी पैसेंजर्स का विरोध भी साफ तौर पर दिख रहा है। दिल्ली में आग का कहर जारी है। 15 दिन के अंदर तीसरी आग की घटना है। नरेला इलाके में जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की 22 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। 3 दमकल कर्मी मामूली रूप से घायल भी हुए। नोएडा सेक्टर 70 के पास सड़क पर जा रही एक i10 में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचकर दमकल ने गाड़ी में मौजूद लोगों को निकाला और फिर आग पर काबू पाया। महाराजगंज में दिव्यांग ने किया आत्महत्या का प्रयास। दरोगा की पिटाई से परेशान दिव्यांग ने लगाई खुद को आग। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। बांदा में खुलेआम किसान पराली जला रहे हैं। डीएम और एसपी ने खेतों में पराली न जलाने के सख्त निर्देश दिए। बावजूद इसके प्रशासन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कासगंज में मासूम के साथ बलात्कार की घटना सामने आई। मासूम को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एटा में 8 साल की मासूम के साथ बलात्कार पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कासगंज में दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला को लाठी डंडों से जमकर पीटा। दबंगों की बेरहमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोरखपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने चकबंदी कानून को राजू वरुण को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बांदा में तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 2 लोगों की मौत, 13 की हालत गंभीर। वाराणसी में रेप पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस के बाहर परिवार समेत जहरीला पदार्थ खाया। अफसरों पर जांच प्रभावित करने का आरोप। बलरामपुर में भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाने की योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। भारत नेपाल सीमा के कोयलाबास पर इसको बनाया जाएगा।